आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का एपिसोड 3। फर्स्ट और सेकंड अपलोड पहले ही हो चुके हैं। एपिसोड 3 है, लास्ट एपिसोड होगा। इसके बाद जो एपिसोड तो नहीं आएगी, इसकी एक अलग से वीडियो आएगी जो कि इस पर सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे। उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो होगी वो, और थोड़े बहुत उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। नहीं तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके आखिरी में डिस्कस कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसके बाद हम शुरू करते हैं। हमने इससे पहले क्या पढ़ा है एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। उसके बाद हमने पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि आइजैक न्यूटन ने 1687 में दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था F बराबर G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर की वैल्यू कैसे आई, इसका न्यूमेरिकल पढ़ा था हमने। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मोशन और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या सिमिलैरिटी है, क्या रिलेशन है। हमने इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। इसके बाद फ्री फॉल देखा था हमने। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हमने देखा था कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बड़ा जी छोटा जी का डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़े थे वो 3 फॉर्मूले जो कि हमने एपिसोड 2 में कवर किया था। ये 3 फॉर्मूले पढ़े थे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये हमने फॉर्मूले पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था मास क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था वेट क्या होता है। उसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा था 1 kg का और न्यूटन का। मास और वेट में हमने डिफरेंस पढ़ा था। उसके बाद अब हम यहाँ से ये शुरू कर रहे हैं अपना बचा हुआ चैप्टर। हमें पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है फैक्टर इफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी। कौन कौन से फैक्टर है जो वैल्यू ऑफ जी 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 यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी। क्या है, ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है जी के बारे में। इनका डिफरेंस भी हमने देखा है। ये कौन कौन से फैक्टर है जो इसे जो है इसे इफेक्ट करते हैं। नंबर 1, अर्थ जो है एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। ये तो हमें पता है, हमने एसएसटी में भी पढ़ा है और हमने 8th में भी हम पढ़ के आए। जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ को कह सकते हैं कि हम स्फीयर की शेप में, मगर वो है नहीं, पूरा परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इसका आधा द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज व्हेन वी गो टू पोल टू इक्वेटर। हाँ, ये तो हमने पढ़ाई है। मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दिस इज अ अर्थ। ठीक है, हमने मान लिया ये अर्थ है। ये पोल है इसका नॉर्थ पोल। ये मान लिया हमने इसका साउथ पोल। साउथ पोल। अगर हम यहाँ से आगे जाएंगे तो इसका रेडियस बढ़ता रहेगा। ये सेंटर है तो यहाँ से आके आएंगे, इसका भी रेडियस बढ़ता रहेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे रेडियस इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, ये बढ़ता रहेगा रेडियस। ये यहाँ पे लिखा गया है the radius of the earth increase when we go pole to equator. Therefore, in most of the calculation, we take g as constant at the surface of the earth or closer to it. ये हम जब कैलकुलेशन करेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें हम देखेंगे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कैलकुलेशन है उसमें जी को हम कांस्टेंट ले लेते हैं अर्थ के सरफेस से। मगर हमें क्या करना है, हमें जी का ये फॉर्मूला याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या है ये फॉर्मूला, ये रहा, जी इक्वल टू बड़ा जी। यहाँ पे बड़ा जी मतलब है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम मतलब मास अपॉन में डी स्क्वायर। तो हमें अब एक और फॉर्मूला याद रखना है, जी इज इक्वल टू बड़ा जी
इसे हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। एम मतलब मास अपॉन में डी स्क्वायर। यह फॉर्मूला में ग्रेविटी के लिए याद रखना है। ठीक है। इसके बाद ये जो कुछ फैक्टर है वो अर्थ के जी को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, यहाँ पे हैं। अब आपके पेपर में ना एक बहुत प्यारा सा 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, द वेट ऑफ द अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको याद रखना है, वो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा कि अगर अर्थ पे वेट मान लीजिए m डैश है तो वो मून पे कितना होगा। आपको ये क्वेश्चन ऐसा पेपर में एक दे देगा, तो हमें एक स्टेटमेंट याद रखनी है, जितना भी वेट अर्थ पे होता है उसका 1/6 कहाँ पे होता है, उसका 1/6 वेट होता है मून पे। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी नीचे ये लिखा है क्वेश्चन, आपको पहले ये समझ लो, जो भी एक वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मून पे कितना होता है, 1/6 होता है अर्थ के वेट का। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 36 kg ऑन मून। मून पे हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट का अगर 36 किलो वेट है तो उसका मून पे कितना वेट होगा। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको कोई भी वैल्यू दी जाए ना कि ये वैल्यू है तो अब बताओ मून पे कितना वेट होगा, तो सब कुछ नहीं, 1/6 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमें 36 किलो दे रखा है, अभी मैं इसका निकाल के दिखाता हूँ। ये हो गया 1/6 से, मैंने आपको बता दिया, तो ये 1/6 होता है वेट मून पे अर्थ का। अगर आप यहाँ पे 36 किलो के हो तो आप मून पे कितना हो गया, अभी हम आपको पता लगा लेते हैं। इस हमने 1.6 को 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस हमने काट दिया, ये आ गया 6 के 1 में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6 kg। अगर आप अर्थ पे 36 किलो के हो तो आप मून में कितने किलो के होगे, 6 किलो के। ये हमारा आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। आगे हमें पढ़ना है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो व्हाट इज थ्रस्ट एंड व्हाट इज प्रेशर, हमें ये पढ़ना है। और आपका मैं एक पेपर का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मैं आपको वो बता देता हूँ। आपका पेपर में आएगा, हाँ, आपका पेपर में आएगा प्रेशर को डिफाइन करो, बोयेंसी को डिफाइन करो, और एक आपको दे देगा थ्रस्ट को डिफाइन करो। ठीक है, प्लस इनके साथ दे देगा, इनकी लिख दो SI यूनिट। और ये आपका क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे हम अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज थ्रस्ट एंड व्हाट इज प्रेशर। आपको एक सिंपल चीज याद रखनी है। मान लीजिए एक है सरफेस है, बता रहा हूं मैं, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये जो फोर्स लगा रहा है इसका 90 डिग्री पे, कितने पे, 90 डिग्री पे इसका परपेंडिकुलर जो फोर्स लगा रहा है वो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थ्रस्ट। क्या कहते हैं, थ्रस्ट। ठीक है। और ये फोर्स का इफेक्ट जिस एरिया तक हो रहा है, इस फोर्स का इफेक्ट जिस एरिया तक हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर। क्या कहते हैं, प्रेशर। ठीक है। अब हम इनकी डेफिनेशन के साथ इन्हें देखते हैं, उसके बाद कुछ और बताने का होगा तो हम इसे बताएंगे। इसमें आपको बताते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगती है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर, उसे ही हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया।
इसके बाद है प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब जितना भी इफेक्ट थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, मतलब उसके एरिया के हिसाब से लगाती है उसे, जहाँ पे भी पर आ जाए ना, पर, जहाँ पे भी PER पर आ जाए, तो आप समझ लो उसका अपॉन में वो चीज आएगी जो आपको दे रखा है। जैसे आपको दे रखा है प्रेशर, इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया क्या हो गया? जैसे इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया मतलब पर आ गया तो एरिया नीचे आ गया और थ्रस्ट ऊपर आ गया। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। हमेशा पर मतलब होता है अपॉन में। जो भी फोर्स एक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर उसके सरफेस से, उसे हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट। और प्रेशर क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। जो थ्रस्ट किसी भी चीज को इफेक्ट करते हैं उसका पर एरिया, पर यूनिट एरिया से, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर। इसका एक फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स को हम यहाँ पे थ्रस्ट भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे आपके फॉर्मूला याद रखना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि आपको 2 यूनिट दे देगा, मान लीजिए, रुक तो 2 यूनिट दे देगा कोई भी, और उनका कहेगा कि प्रेशर निकाल लो, तो आपको ये प्रेशर का फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद है SI यूनिट। आपको प्रेशर की SI यूनिट देखनी है क्या होता है? 3 होती है इसकी SI यूनिट, आपको याद रखना है। नंबर फर्स्ट SI यूनिट होती है NM स्क्वायर। क्या? NM स्क्वायर। NM स्क्वायर कैसे? अभी मैं आपको बताता हूँ। NM स्क्वायर, ठीक है। दूसरी क्या होती है? NM-2। ये इसकी दूसरी SI यूनिट होती है। और तीसरी इसकी SI यूनिट होती है पास्कल। क्या? पास्कल। ये रहा, इसकी है 2 SI यूनिट, तो ये रही, और तीसरी होती है पास्कल। पास्कल इसकी SI यूनिट इसलिए होती है क्योंकि पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था। इसके बाद होता है कि प्रेशर डिपेंड किस किस पे करता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, फोर्स अप्लाइड, मतलब जितनी फोर्स लगाई गई है उस पर प्रेशर डिपेंड करेगा। और दूसरा है एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट, जो भी एरिया जिस पे जो फोर्स जो है एक्ट कर रही है। इसके बाद है एग्जाम्पल, इसका एक ले लेते हैं। जैसे ले लिया हमने बेस। एक बेस है बड़ी बिल्डिंग का, उसका जो है बेस बहुत मजबूत और वाइडर बनाया जाता है ताकि वो उसके प्रेशर को झेल ले। ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। हमने थ्रस्ट और प्रेशर यहाँ पे खत्म कर लिया। आपको अगर सिंपल याद रखना है तो सिंपल आप जो मैंने आपका एग्जांपल बताया, आप इससे जो है इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा बोयंसी। बोयंसी क्या होती है? द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड इनटू फ्लूइड इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बोयंसी। सिंपल, बहुत सिंपल। मान लीजिए ये क्या है? कंटेनर है, ठीक है। इसमें इतना है वाटर। क्या है? वाटर। अब क्या कह रही है? अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्ज्ड इनटू फ्लूइड। अब हमने इसमें डाल दिया एक चीज, मान लीजिए ये जो फोर्स लगाएगा ना ऊपर आने के लिए, अपवर्ड जो ऊपर की फोर्स जो लगाएगा जब ये फ्लूइड में होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? बोयंसी। द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्ज्ड इनटू अ फ्लूइड इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बोयंसी। इसके बाद है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बोयंट फोर्स एक्सर्ट बाय। ये आपको ये दो यहाँ पे केस दे रखे हैं, केस आप के लिए यहाँ पे ये दे रखे हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा केस में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा
और कौन से केस में ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। अगर फोर्स जो है अट्रैक्शन की ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, और बोयंट फोर्स ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। ये आपके लिए दो केस है, आप इन्हें वीडियो पोस्ट करके ये पढ़ सकते हो। इनकी जो छोटी सी चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पे इनका बता दिया। अब आता है हमारे पास डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? Density, the mass per unit volume is called density of an object. If m is the mass and v is the volume, then density is the mass per unit volume. मैंने आपको ये पहले ही बताया, जहाँ पे भी पर आ जाए तो समझ लो। मास मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसे ही हम क्या कहते हैं? डेंसिटी। बन गया आपकी डेफिनेशन, इक्वल टू डी, डेंसिटी। आप इस फॉर्मूले से भी उसके डेफिनेशन बना सकते हो। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। आपका हो गया ये यहाँ पे डेंसिटी ओवर। ये आपको ये दे रखा है इसका फॉर्मूला। इसकी असर यूनिट होती है kg/m3 मीटर क्यूब। कैसे बनी kg/m3 है भी मैं भी आपको बता देता हूँ। ये क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम इज इक्वल टू डी। मास को हम किस में नापते हैं? केजी। मास की SI यूनिट होती है केजी। वॉल्यूम की SI यूनिट होती है मीटर पर क्यूब इज इक्वल टू डेंसिटी। यह बन गई इसकी SI यूनिट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं kg/ms3। ये हो गई आपका पूरा कि SI यूनिट कैसे है, ये इसकी डेरिवेशन भी हो गई। अब आता है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। डेंसिटी हमारा हो गया कंप्लीट। डेंसिटी का आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, डेंसिटी की बस डेफिनेशन आती है आपको। जब भी आप पढ़ लोगे तो आपकी हायर क्लासेस के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद आता है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? इससे जुड़ी जो चीज आने वाली है आपके पेपर में वो भी मैं बता देता हूँ। इससे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आएगा बस लिखना, यह आएगा आपके दो एप्लीकेशन बस। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में से ना कोई न्यूमेरिकल आएगा ना कुछ आएगा। जब भी आप इनके न्यूमेरिकल करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी पे ही होगी, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स पे, आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। इट स्टेट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स फुली और पार्टिकली in a fluid is experience a upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। ये इसकी क्या है? पूरी स्टेटमेंट है कि जो भी बॉडी, कोई भी बॉडी जब पूरी तरह फ्लूइड में इमर्ज हो तो वो जो है अपवर्ड फोर्स लगाती है, और वो अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होती है? वेट के जो उसने डिस्पर्स किया है। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये हमें तीन पढ़नी है यहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर फर्स्ट क्या है? इट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सब्सटेंस। ये जो है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बताती है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? ये अभी हम रिलेटिव डेंसिटी पिच डेंसिटी अगला ही टॉपिक इसका पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन। ये जो है शिप और सबमरीन, सबमरीन मतलब पनडुब्बी, उन्हें बनाने के लिए यूज आती है। और उसका हाइड्रोमीटर एंड लैक्टोमीटर आर मेड ऑन दिस प्रिंसिपल। हाइड्रोमीटर एंड लैक्टोमीटर भी इसी प्रिंसिपल पर बनाए जाते हैं। उसके बाद आपकी स्टेटमेंट दे रखी है, इट इज बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि ऑफ द शिप आर मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील
फ्लोट इन वाटर वेयर ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन सिंक। इसी वजह से क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से जो शिप होती है, जो बोट होती है, वो जो है आयरन और स्टील की बनी होती है और वो वाटर में तैरती है। मगर जो स्मॉल पीस का लोहा होता है, स्टील होता है, वो पानी में इसलिए डूब जाता है क्योंकि जो वो फोर्स लगाता है, जो वो बोयंस फोर्स लगाता है, वो बहुत कम होती है देन दिस शिप एंड बोट। ये आपका हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल खत्म। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी होता है द रेशियो ऑफ अ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ये इसका फॉर्मूला होगा, इससे रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगी। और आपके रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे खत्म हो गया और हमारे ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो गया। 3 एपिसोड इसमें लगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, छोटे छोटे एपिसोड आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे इसके, एक बार मैं आपको शुरू से सारे टॉपिक रिवाइज करवाऊंगा कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हमने शुरू में पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ क्या होती है, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ये सब तो मैंने आपको शुरू में ही बताया। हमने इसमें पढ़ा है कि कौन कौन से फैक्टर जी को इफेक्ट करते हैं, मून का वेट कितना होता है, थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बोयंसी फोर्स, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी हमने इसमें अभी पढ़ा है। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, थोड़े बहुत मैं बता देता हूँ, नहीं तो न्यूमेरिकल्स की वीडियो में भी वो आपको मिल जाएंगे। नंबर 1, तो उसमें नंबर 1 आपका पूछ रहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को स्टेट करे, लिखे। उसके बाद आर्किमिडीज का एप्लीकेशन पूछ लेता है और उसके बाद पूछ लेता है डेंसिटी क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, और बोयंस फोर्स क्या होती है, थ्रस्ट क्या होता है। आप और आपसे ये पूछ लेगा पिन क्यों सिंक कर जाती है वाटर में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। आपको मैं टॉप जो 15 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकते हैं वो आपको उसमें न्यूमेरिकल्स की वीडियो में मिल जाएंगे, प्लस उसके अंदर लगभग 10 न्यूमेरिकल होंगे जिन्हें आप करके न्यूमेरिकल्स प्लस इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।